और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूपी में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा हो चुका है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मिला है, यानी एमएसएमई सेक्टर उनको दिया गया है। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे को खाद्य और रसद और नागरिक आपूर्ति का मंत्रालय दिया गया है। बता दें कि राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन का विभाग मिला है। राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर को राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल का जिम्मा सौंपा गया है। तो वहीं राज्य मंत्री कृष्णा पासवान को पशुधन और दुग्ध विकास विभाग सौंपा गया है। कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मिला है। तो वहीं राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हंसराज विश्वकर्मा को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग मिला है। तो देखिए, कैबिनेट में जहां एक तरफ नए मंत्रियों को जगह दी गई, तो वहीं विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक, कल देखिए विभागों का बंटवारा किया गया, जिसमें भूपेंद्र चौधरी की बात करें तो उनको एमएसएमई सेक्टर दिया गया है। मनोज पांडे की बात करें तो खाद्य विभाग दिया गया, और वैसे ही सभी मंत्रियों को यहाँ पर अलग अलग विभाग बांटे गए हैं। बिल्कुल, देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद विभागों की बड़ी चर्चा चल रही थी कि आखिरकार किस मंत्री को क्या विभाग मिलता है। और जब विस्तार हुआ उसके बाद ये कैबिनेट हो रहा है, और इस कैबिनेट में एक हफ्ते का लगभग जो समय में रहा, आखिरकार विभाग कल शाम को दे दिए गए, क्योंकि कयास बहुत चल रहे थे अलग अलग विभागों के। और साथ में अगर कहा जाए कि विभागों के बड़े होने का या कद्दावर विभागों को लेकर के भी काफ़ी मशक्क़तें चल रही थी, लेकिन शाम को सब क्लियर हो गया। और भूपेंद्र चौधरी जो कि वापस से इस मंत्रिमंडल में आए हैं, उन्हें एमएसएमई दिया गया है। ये भी महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है। ओडीओपी इसी विभाग के अंतर्गत चल रहा है। और एक बड़ा, अगर कहा जाए, लघु उद्योग उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, या शुरुआत मानी जाए पिछले कुछ सालों से। दूसरी बात यह है कि मनोज पांडे की अगर बात करते हैं तो उनको खाद्य रसद एवं उसकी सप्लाई, फूड सिविल सप्लाई कहा जाता है, उसमें जो मुफ्त राशन देने की व्यवस्था है, या जो गरीबी कार्ड के नीचे रहते हैं, इन सब की व्यवस्थाओं का ये विभाग है। बड़ा विभाग माना जाता है, बड़ा बजट है और महत्वपूर्ण बजट माना जाता है। अजीत पाल की बात करते हैं तो खाद्य सुरक्षा, जो कि हम आमतौर पर मिलावट की खबरें देखते हैं, उसमें खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन महत्वपूर्ण विभाग है। क्वालिटी और एडल्ट्रेशन, इन सब को लेकर के इस विभाग का महत्व तो है। दूसरा, अगर हम सुरेंद्र तोमर की बात करते हैं तो राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल, उनको ये स्वतंत्र प्रभार के तौर पे दिया गया है। बाकी जो कृष्णा पासवान की बात करें, कैलाश सिंह की बात करते हैं, सुरेंद्र दिलेर की बात करते हैं, हंसराज विश्वकर्मा की, तो इन सबको राज्य मंत्री का दर्जा है। और इन सभी को अलग अलग विभागों का दिया गया है। पशुधन एवं दुग्ध विकास कृष्णा पासवान को दिया गया है। कैलाश सिंह को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा का दिया गया है। सुरेंद्र दिलेर को। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। बता दें कि पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को मंजूरी भी मिल सकती है। स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर फोकस रहने वाला है। तो आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, कई अहम प्रस्ताव है जिनको मंजूरी मिल सकती है। पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को मंजूरी मिल सकती है। स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर भी फोकस रहेगा। आलोक हमारे साथ लगातार बने हुए। आलोक, आज कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है, कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। बिल्कुल, विस्तार के बाद ये अहम बैठक है। इस बैठक की सबसे बड़ी खूबी यही है कि कई नए चेहरे नए पद के साथ और नए विभागों के साथ होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बैठक इसलिए भी मानी जा रही है कि जहां पिछड़ा वर्ग आयोग के एजेंडे के साथ कैबिनेट में मुहर लग सकती है, वहीं सदस्यों की नियुक्ति और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भी नियुक्ति होगी। जैसा कि माना जा रहा था कि अब वो आयोगों के भी दौर शुरू होंगे जहां पे नियुक्तियों का किया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वास्थ्य संबंधी कई ऐसे एजेंडे हैं जिनको लेकर के महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, और स्वास्थ्य विभाग के कई एजेंडे हैं। और ख़ास तौर पर अगर हम राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट की बात करते हैं शहीद पथ पे, तो न सिर्फ वहाँ पर इमरजेंसी उसका जो खंड है वो बढ़ाया गया है, बल्कि आईसीयू की भी संख्या बढ़ाई गई है। उसके
जो बेड हैं वो बढ़ाए गए हैं, तो वो भी एक बड़ा अगर कहा जाए एजेंडा है। साथ में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के उसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं, उसके सेवाओं को लेकर के उसमें भी कैबिनेट में रखा जाएगा एजेंडा। तो अगर हम आज के इस कैबिनेट को देखें तो महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, और ख़ास तौर पर कैसे लोगों के लिए मुश्किलें खत्म हो, उन्हें और सरल बनाया जा सके, सरकार की कोशिश है। इसलिए कैबिनेट के एजेंडों में आम तौर पर आम लोगों से जुड़े मसले रहते हैं। ऐप की बात हो या फिर सरलीकरण की बात हो, सिंपल किए जाएं व्यवस्थाओं को, इन सब को लेकर के एजेंडा रहता है। और आज भी स्वास्थ्य के साथ साथ पिछड़ा वर्ग और कहीं ना कहीं मानदेय को भी लेकर के कुछ एजेंडे यहाँ पे रखे जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।